राधे राधे। महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आप किसी भी हरी चर्चा को मिस ना कर पाएं। साथ ही वीडियो को सभी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सभी भक्तों के लिए जय जय श्री राधे। प्रभु प्रेमियों, यह समस्त संसार जो है, इस संसार को हमारे आचार्यों ने दुखालय बताया है। इस संसार में अनेक प्रकार के दुख इस प्राणी को प्राप्त होते हैं, लेकिन यह जीव उन दुखों में भी सुख का अनुभव करता है और इस संसार के चक्र में फंसा हुआ रहता है। जिस प्रकार से कोई श्वान होता है, उस श्वान को एक सूखी हुई हड्डी मिल जावे और उस हड्डी को वह चबाता है, अपने मुख में दबा करके चबाता है। उस हड्डी में से तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन सूखी हड्डी को चबाने से श्वान के मुख का रक्त ही निकलता रहता है। तो उसे वह रक्त बड़ा प्रिय लगता है। वह विचार करता है इस हड्डी में से ही यह रक्त निकल रहा है और उसे वह पान करता रहता है। वही स्थिति इस मानव की भी है। ये संसार है तो दुखालय, लेकिन हमें इसमें सुख की अनुभूति होती रहती है और हम अनेक अनेक कर्मों में यहाँ लगे रहते हैं। हम ठाकुर जी को भूल जाते हैं, लेकिन इस जीव को क्या करना है? ठाकुर जी को सतत याद रखना है। हम अनेक अनेक भोग विलासों में लग जाते हैं, भोगों को भोगने लग जाते हैं, लेकिन विचार भी आता है, क्या वास्तव में हम भोगों को भोग रहे हैं? हमारे गुरुजन तो कहते हैं कि भोगा न भुक्ता वही में भुक्ता, कालो न जातो वही में जाता। भैया, हम भोगों को नहीं भोगते, अपितु ये भोग हमको भोगते हैं। आप जरा विचार कीजिए, यदि हम भोगों को भोगते तो भोगते भोगते ये भोग वृद्ध हो जाते, लेकिन ये भोग कभी वृद्ध नहीं होते। ये तो उसी प्रकार से युवा अवस्था वाले बने रहते हैं, लेकिन ये भोग हमें इतना भोगते हैं कि हमें जवानी से और वृद्धापन आ जाता है, लेकिन ये भोग कभी जो है, इनकी तृष्णा जो है वह कभी खत्म नहीं होती है और भोगों को भोगने की इच्छा रहती है। तो गुरुजन कहते हैं कि ये भोगों को हम नहीं भोगते, ये भोग हमें भोगते हैं। तो जब ये भोग हमको भोगते हैं तो एक दिन इस शरीर को मिट जाना है, नष्ट हो जाना है। तो भैया, इस जीव को चाहिए कि संसार के प्रत्येक कार्य को करता हुआ यह ठाकुर जी का चिंतन अवश्य करे, ठाकुर जी का नाम सुमरण इसे अवश्य करना चाहिए। घर गृहस्थ के सभी कार्य करो, लेकिन भगवान को भी याद करते रहो। कृष्ण का चिंतन अहर्निश होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते आप गृहस्थ का कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसी में ठाकुर का सतत चिंतन करें, तो भगवत नाम जब हम लेंगे तो हमारा यह मानव जीवन जो है वह सफल हो जाएगा और इसका परम कल्याण हो जाएगा। यही आपसे निवेदन, बार बार ठाकुर का नाम आप अवश्य लें। जय श्री कृष्ण।